बढ़ते इंदौर महानगर में आपदा प्रबंधन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन अब फायर एनओसी को लेकर बहुमंजिला भवनों की जांच की योजना बना रहा है। कलेक्टर ने बताया कि G+3 के भवनों का डाटा एकत्रित करने पर पता लगा है कि 1000 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां आपदा प्रबंधन की कमियां पाई गई हैं। इसके लिए फायर डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है। समय अवधि में यदि सुधार कार्य हो जाता है तो वहां की जांच की जाएगी। यदि नियम अनुसार सुविधा नहीं की जाती तो भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी G+3 से ऊपर की जो बिल्डिंग्स में हमारी प्राथमिकता है जांचने की। हालांकि जब हम लोगों ने उसकी डेटा इकट्ठा किया तो ये देखने में आ रहा है कि 1000 से ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग शहर भर में आज की तारीख में हो गई हैं, तो थोड़ा समय लगना संभावित है। तो हम लोग जो भी ऊंची वाली बिल्डिंग्स हैं 17 मीटर से अधिक हाइट वाली, पहले उनका प्राथमिकता के तौर पर जो इंस्पेक्शन है वो करने का प्लान कर रहे हैं। कई जगहों पर इस प्रकार की चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि बिल्कुल भी वहाँ पर सुरक्षा इंतजामात नहीं हैं। कहीं पर MOS को बिल्कुल कवर कर दिया गया है, कहीं पर सीढ़ियाँ जो हैं बहुत ही ज़्यादा सक्रिय और वैसी बनी हुई हैं कि उनसे जल्दी निकलना लोगों का संभव नहीं होगा। अभी फ़िलहाल हम लोग ऐसी जगहों पर जो नगर निगम का फायर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक नोटिस दे रहे हैं कि आपके अंदर ये कमियां निकली हैं, आप इनको दुरुस्त करें और दुरुस्त करके हमको सूचित करें। जब एक बार नोटिस का जवाब आता है या फिर समयावधि नोटिस की पूरी होती है, उस समय फिर हम लोग निर्णय लेंगे। अगर कोई सुधारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता होगी तो सुधारात्मक कदम उठाया जाएगा, उनके द्वारा उसका अमल किया जाएगा। लेकिन अगर हमको लगेगा कि इस प्रकार का कोई सुधारात्मक कदम संभव नहीं है तो ऐसे बिल्डिंगों को सील कराने की भी कार्रवाई करी जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्य में शहर में कहीं भी स्मार्ट वर्क नजर ही नहीं आ रहा। स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं। शहर में साइनेज व होर्डिंग बोर्ड लगाने का उसमें भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। साइनेज व बोर्ड लगाते समय स्मार्ट वर्क नहीं किया गया है। ज्यादातर बोर्ड फुटपाथ पर लगाए जा रहे हैं। बोर्ड ऐसी जगह लगा दिए गए हैं जिसमें लोगों के लिए फुटपाथ का इस्तेमाल करना ही मुश्किल हो उठा है। एक तरफ शहर में पैदल चलने वालों के लिए नए फुटपाथ तैयार करने की प्लानिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ शहर को स्मार्ट करने के लिए काम कर रही कंपनियां पुराने फुटपाथ का इस्तेमाल करने में ही रुकावटें पैदा कर रही हैं। बोर्ड को फुटपाथ पर ही लगा दिया गया है। इसके कारण लोग फुटपाथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर रोड पर नानाखेड़ा स्टेडियम के पास शांति पैलेस चौराहे पर बनाए गए फुटपाथ पर बड़े बड़े पिलर खड़े कर दिए गए हैं, जहां पर सिग्नल बोर्ड लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ टावर का फाउंडेशन भी बनाया जा रहा है। इससे फुटपाथ का इस्तेमाल बंद हो गया। इसी वजह से लोग फुटपाथ का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। अधिकतर कॉलोनी के लोग पैदल घूमने के लिए इस फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ फुटपाथ पर ही पिलर खड़े कर दिए गए। पिलर का निर्माण कर रहे ठेकेदार का कहना है कि साइनेज बोर्ड बनाने के लिए पिलर खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसके पास में टावर का फाउंडेशन बनाया जा रहा है। इसकी वजह से फुटपाथ का इस्तेमाल बंद हो गया है। इसी तरह चामुंडा माता चौराहे पर भी फुटपाथ का इस्तेमाल बंद हो गया है। यहाँ पर भी दिशा व यातायात संकेत बोर्ड लगा दिए गए। इससे फुटपाथ का इस्तेमाल बंद हो गया। इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा का निरीक्षण अभियान जारी है। गुरुवार की सुबह भी आयुक्त शिवम वर्मा ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण किया। आयुक्त ने जोन क्रमांक 16 के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान गंदगी देखकर आयुक्त भड़क भी उठे। आयुक्त ने इस क्षेत्र में काम संभाल रहे एनजीओ को चेतावनी दी है कि काम पर ध्यान दो वरना हटा देंगे। आयुक्त द्वारा प्रेमनगर का निरीक्षण किया गया। यहाँ भी आयुक्त को गंदगी दिखाई दी। इसके बाद आयुक्त ने निगम के जवाबदार अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। आयुक्त ने सख्ती दिखाते हुए अधीनस्थों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कचरा डोर टू डोर कलेक्शन ना होने की शिकायत भी मिली, तो मैंने संबंधित जो CSI हैं उनको नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। प्लस हमारे जो NGOs काम कर रहे हैं, ये उनका दायित्व भी है कि वो भी डोर टू डोर कलेक्शन के लिए लोगों को प्रेरित करें, सेग्रीगेशन के लिए प्रेरित करें, जो कि हमको दिखा कि थोड़ा भाव दिखा उसका। तो उनको भी नोटिस दिया है और अगर वो सुधारेंगे नहीं तो उन पर पेनल्टी भी करेंगे हम लोग। तो ये सारे पॉइंट्स थे। कुछ और बाकी नाले की सफाई, इस सब के इस तरह के पॉइंट्स भी देखे वहाँ पे मरम्मत के। हमारा संजीवनी क्लिनिक भी वहाँ पे लगभग बन के तैयार है, तो उसको भी किस प्रकार आगे चालू करना है इसकी व्यवस्था की तैयारी भी हम लोगों ने करी है। और हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नर्मदा जो वो बना हुआ है अपना हाउसिंग जो कॉम्प्लेक्स है, उसको भी देखा गया। वहाँ भी कुछ छोटी समस्याएं हैं, उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको दूर करेंगे।
शिप्रा नदी के सभी घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम के साथ ही यहां पर होने वाली सुविधाओं की भी कमी खल रही है। यहां फैली अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कोई भी सुध ही नहीं ले रहा। वर्तमान में नदी के घाटों की स्थिति यह है, घाटों पर रेलिंग भी नहीं लगी है। महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए लगाए गए टीन शेड भी देखभाल के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। या महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए लगाए गए कई टीन शेड के दरवाजे टूटे हुए हैं, वह टूटी फूटी अवस्था में घाट पर ही पड़े हुए हैं। इसी वजह से महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, या फिर स्नान के बाद महिलाएं कोने कुचाले में खुले में ही कपड़े बदलने को मजबूर है। रेलिंग भी नहीं लगी है। पिछले दिनों रामघाट के समीप नरसिंह घाट की तरफ कुछ घाटों पर रेलिंग लगाई गई थी। यहां लगाई गई रेलिंग घाट की सीढ़ी के ऊपर लगा दी गई। इसी वजह से तो लोग घाट पर बैठकर स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जगह रेलिंग लगाकर काम रोक दिया गया है। रेलिंग की जगह कुछ घाटों पर पाइप लगाकर उनमें रस्सी बांधकर ईतीश्री कर दी गई। जबकि पिछले दिनों शिप्रा नदी में कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन नहीं संभला। जब भी शिप्रा नदी में लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं तो हादसे की आशंका बनी रहती। शिप्रा नदी के घाटों पर फैली अव्यवस्थाओं की वजह से अभी तक नदी में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं सुरक्षा के लिए सुविधाओं का नदी के घाटों पर हमेशा तोता रहता है। सिंहस्थ को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन शिप्रा के घाटों पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होने जा रहे हैं। वहीं इंदौर जिले में 13 मई को मतगणना होना है, जबकि 18 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन की प्रक्रिया सेंट्रलाइज होगी। रिटर्निंग अधिकारी के रूप में वह खुद नामांकन फॉर्म लेंगे। इसके पहले की जो भी तैयारियां थी वह लगभग पूर्ण की जा चुकी हैं। अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। साथ ही प्रशिक्षण का शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। 1 अप्रैल से प्रशिक्षण प्रारंभ किए जाएंगे। इस बार नामांकन की सेंट्रलाइज व्यवस्था हमारे द्वारा रहेगी और चूंकि अभी जो वर्तमान में ये समय है, अभी जब तक नामांकन शुरू नहीं होते हैं तब तक का समय हमारे द्वारा ट्रेनिंग में और हमारी जो सभी लोगों की जो ड्यूटी लगती हैं उनको करने में हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ट्रेनिंग का पूरा एक कैलेंडर बना दिया गया है, शेड्यूल बना दिया गया है, जिसके हिसाब से ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी जितनी भी टीमों का गठन होना था, जितने भी अन्य प्रकार के जो ड्यूटियां लगनी थी वो हमारे द्वारा अभी लगाई जा चुकी हैं। पूरी तरीके से हमारी टीम लोकसभा के लिए तैयार है। किसानों के खेतों से चोरी लाखों रुपए के ड्रिप के बंडल एवं 13 विद्युत मोटर के तांबे के तार जब्त। शातिर चोर मनावर पुलिस की गिरफ्त में एक उल्लेखनीय कार्रवाई। कुछ माह से थाना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी को देखते हुए मनोज कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक जिला धार द्वारा अज्ञात चोर पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में इंद्रजीत बाकलवार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार, अंकित सोनी भारतीय पुलिस सेवा अनुविभाग अधिकारी पुलिस मनावर के मार्गदर्शन में निरीक्षण कमलेश सिंगार थाना प्रभारी मनावर के कुशल नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबिर सूचना तंत्र ग्राम काली किराया फाटा से आरोपी सोहन व विजय को गिरफ्तार किया गया। इनसे शक्ति के साथ पूछताछ करने पर आरोपियों ने ग्राम 7 तलाई नर्मदा नदी किनारे किसानों के खेतों से करीब 13 विद्युत मोटर के तार करीब 70 किलोग्राम भरड़पुर किसान के खेत से कुल 23 बंडल ड्रिप पाइप के चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों से कुल 1,20,000 रुपए के विद्युत मोटर के तार एवं ड्रिप पाइप के बंडल जब्त करने में मनावर पुलिस को अति महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। घटना का विवरण दिनांक 25 जनवरी 2024 को फरियादी चिंतन चाट निवासी ग्राम 7 तलाई ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके बाद किसानों ने फसलों में पानी सिंचाई के लिए नर्मदा नदी किनारे कुल 13 विद्युत मोटर रख रखे थे। रात्रि में कोई अज्ञात आरोपी विद्युत मोटर को काट कर उसके अंदर से तांबे के तार कीमत 55,000 रुपए के निकाल कर ले भागे। घटना दिनांक 23 मार्च 2024 को फरियादी हितेंद्र पाटीदार निवासी ग्राम भरड़पुर ने थाने पर आकर सूचना दी कि उसके खेत से कोई अज्ञात आरोपी रात्रि में कुल 23 ड्रिप पाइप के बंडल कीमत
80,000 रुपए के चोरी कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मनावर पर अपराध क्रमांक 81/24 व अपराध क्रमांक 270/24 धारा 369 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 26 मार्च 2024 को मुखबिर सूचना पर ग्राम काली किराया फाटा से आरोपी सोहन व विजय को गिरफ्तार करने में मनावर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। किसानों द्वारा थाने पर शिकायत रिपोर्ट की गई थी कि हमारे खेत कुएं पे से मोटर लगी, उसमें से मोटरों को कुएं में से निकाल कर वो खोल कर उसमें से जो कापर वायर रहते हैं वो चोरी करके ले गए हैं। उसकी रिपोर्ट पर से मेरे द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर से हम लोगों ने अपराध क्रमांक 81/2024 व अपराध क्रमांक 269 अपराध 24 धारा 379 में 13 मोटर चोरी जाने की रिपोर्ट दर्ज की थी और जो ड्रिप चोरी गए थे वो ड्रिप के बंडल थे 23, उसकी चोरी जाने की कायमी करी थी। इसी कायमी बाद हमने तफ्तीश शुरू की थी। उसमें मोहन पिता गोकुल जमरा, विजय पिता रुपलिया वास्केल, इन दोनों को पूछताछ करके हम लोगों ने इनके कब्जे से 13 मोटरों के 70 किलो तांबे के तार जो कापर वायर और 13 ड्रिप के बंडल जो करीबन 80,000 कीमती थे और मोटरें के 55,000 रुपये कीमत है, इन दोनों को हम लोगों ने जब्त कर लिया है। और अभी 20/3/2024 को भी फरियादी बुरहानी डावरी द्वारा भी रिपोर्ट किया था मेरे घर में से एक सोने की अंगूठी, चेन, नकदी और पेंडल चोरी कर लगे थे। तो उसमें भी हम लोगों ने मोहम्मद हुसैन बोहरा निवासी जैन मल्टी मुन्नी जूनी मनावर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से भी एक सोने की चेन, उसमें लगा पेंडल, अंगूठी और कैश रुपये जो करीबन कीमती है 1,95,000 जब्त किए हैं। धांधला के विधायक ने कांग्रेस प्रत्याशी की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी के समाज को चोर लुटेरे कह दिया। इसकी शिकायत भाजपा ने जिला निर्वाचन अधिकारी से की। इसमें न सिर्फ विरोधी प्रत्याशी को चोर लुटेरे कहा गया है, अपितु भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ पैर काटने के लिए लोगों को उकसाया भी गया है। लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उस भाई को कोई पहचानता है? वो बिलाला है, वो डाकू चोर लोग हैं, वो चोरी करने वाले लोग हैं। वो कहाँ के लोग हैं? अलीराजपुर के, उनको कोई जानता है? और अपने लोग कोई उनको पहचानता है? और भुरिया साहब को धांधला के एमएलए रहे, फिर 4 बार और 5 बार लोकसभा के मेंबर रहे, अपन लोगों ने जिताया, भारत सरकार में मंत्री रहे, फिर गगवा में उपचुनाव हुआ था तब भी वहाँ के विधायक रहे। और आज हमारे सब एक जन माने एक कार्यकर्ता जानता है कि कांतिलाल भुरिया। अभी गाड़ी निकलती है तो बहुत सारे छोरे, अभी वो होली खेलने वाले भी देखते हैं, वो कहते हैं कौन कांतिलाल भुरिया देगा, तो वो सब जानते हैं। तो आप लोगों को अपने वोट की कीमत को समझते हो? देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक